तो झारखंड गवर्नमेंट ने जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। छात्रों में एक खुशी की लहर है, लेकिन उसी के साथ एक नई तरह की प्रोटेस्ट भी फिर से शुरू हो गई है झारखंड में। ये प्रोटेस्ट अब वैसे कैंडिडेट्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और जो कई सारे विभागों में अपनी नौकरियां, अपनी जॉब भी शुरू कर चुके हैं। इन चयनित कैंडिडेट्स का मांगना है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की तो उसकी सजा इन कैंडिडेट्स को क्यों मिले, जिन्होंने साल भर 2 साल ईमानदारी से मेहनत की और अपने मेरिट के दम पर एग्जामिनेशन क्लियर किया और जॉब उन्होंने ली है। मुझे भी ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगता है कि पूरी एग्जामिनेशन को ही कैंसिल कर देना। हालांकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनी हुई थी एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का काम ही है दबाव झेलना और इस दबाव के बीच रह करके सही फैसला लेना। देखिए, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी पर गंभीर सवाल उठते हैं तो गवर्नमेंट के सामने दोहरी चुनौती होती है। एक तरफ कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जामिनेशन में गड़बड़ियों को एक्सेप्ट करके मेरिट और पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान होने से बचाया बचाया जाना, और दूसरी तरफ उन कैंडिडेट्स के साथ न्याय करना जिन्होंने बिना किसी माल प्रैक्टिस के उसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। जेएसएससी सीजीएल का असली सवाल यह नहीं है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है, अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों को सजा देते हुए उन कैंडिडेट्स के साथ न्याय कैसे किया जाएगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है। यानी सरकार के सामने समस्या यह नहीं है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है कि नहीं, गड़बड़ी तो हुई है और सीआईटी के जांच में भी ये चीज सामने आई है। पर असली चुनौती है इस गड़बड़ी का दायरा तय करना और उसके आधार पर न्याय संगत और तर्क संगत कार्रवाई करना। क्योंकि अगर पूरी परीक्षा बिना जांच के रद्द कर दी जाती है तो इससे जेन्युइन कैंडिडेट्स भी प्रभावित होंगे, और जो हो रहे हैं, जो अभी अब फिर से रांची की सड़कों में देख रहे हैं। लेकिन अगर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को सिर्फ इस आधार पर बचा लिया जाता है कि कुछ कैंडिडेट्स ने ईमानदारी से परीक्षा दी, तो फिर एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी पर भी सवाल खड़ी होती है। तो ये सरकार के सामने अब एक एथिकल डायलेमा बनी हुई है। इसलिए शायद सही सवाल यह नहीं है कि परीक्षा रद्द हो या नहीं हो, परीक्षा तो सरकार ने रद्द कर दी है, बल्कि यह है कि किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है और किस स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक्सट्रीम कदम सरकार ने उठाई है परीक्षा रद्द करने की, तो इससे तो एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रभावित हुए हैं इस माल प्रैक्टिस से, वो वे जरूर ही संतुष्ट हुए कुछ हद तक। लेकिन वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, पूरे साल मेहनत की है और अपने मेरिट के दम पे पेपर निकाला, परीक्षा पास की है, अब उनके जॉब पे सवाल खड़ी हो गई है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है इनको जॉब से निकालने की, लेकिन जो परीक्षा कैंसिल करने के बाद जब यही कैंडिडेट्स अपने दफ्तर जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, तो इनको पुलिस ने दफ्तर जाने से रोका। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सट्रीम कदम गवर्नमेंट ने उठाया परीक्षा कैंसिल करने से, तो एक्सट्रीम कदम तब उठानी चाहिए थी जब कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले गवर्नमेंट को और भी अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था। यहाँ मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करूंगा, आपके थ्रू मैं गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास और क्या क्या अल्टरनेटिव्स थे। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक झटके में पूरी पेपर कैंसिल नहीं करनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने स्टैंड ली हुई थी पेपर को, जेपीएससी को कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसकी बस प्रीलिम्स पेपर हुई थी, लेकिन जीएसएससी को गवर्नमेंट ने कैंसिल नहीं किया था। लेकिन प्रोटेस्टर्स के, जो छात्रों के डिमांड के आगे सरकार को झुकना पड़ा और पेपर को कैंसिल कर दिया।
लेकिन जो गवर्नमेंट को पहला कदम लेना चाहिए वो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। झारखंड सरकार ने सीआईडी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया और जो भी गड़बड़ियां आई है सामने वो सीआईडी के थ्रू ही सामने आई है। लेकिन छात्र जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि किसी सेंट्रल लेवल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे सीबीआई है उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट के ऊपर एलिगेशन है और स्टेट की ही मशीनरी उस चीज की जांच कर रही है तो उस जांच की प्रक्रिया के ऊपर सवाल हमेशा खड़ी होगी ही होगी। इसलिए यहाँ पर ये जो जांच की प्रक्रिया है वो सेंट्रल लेवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सौंप देनी चाहिए थी, ताकि पूरी प्रोसेस के ऊपर सबका ट्रस्ट बना रह सके। अब चाहे सीआईडी हो या सीबीआई या कोई भी दूसरी जांच एजेंसी हो, उसको सबसे पहले यह तय करना होगा कि जो इरेगुलरिटी हुई है वो किस व्यापक स्तर पे हुई है और उसने पूरे एग्जामिनेशन के ओवरऑल रिजल्ट को कितना प्रभावित किया, किस हद तक प्रभावित किया। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ इरेगुलरिटीज एंड एक्सटेंट ऑफ आउटकम की डिटर्मिनेशन सबसे पहले होनी चाहिए जांच एजेंसियों के द्वारा। दूसरा स्टेप, कैंडिडेट लेवल स्क्रूटिनी। जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ माल प्रैक्टिस का ठोस सबूत है उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। लेकिन सभी कैंडिडेट्स को ऑटोमेटिकली गिल्टी मान लेना ये कहीं से भी तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं लगता है। इसलिए सरकार को सबसे पहले इनको जॉब से बाहर नहीं करना हो इस तरह की कोई नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल, जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं है इनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से इनको जॉब से बाहर नहीं करना चाहिए। और सरकार को सबसे पहले इस तरह की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने लानी चाहिए। तीसरी है इंटीग्रिटी टेस्ट, एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी टेस्ट। अगर इन्वेस्टिगेशन यह साबित कर पाती है कि क्वेश्चन पेपर, इवेल्युएशन या सिलेक्शन प्रोसेस इतने बड़े स्तर पर कॉम्प्रोमाइज्ड था कि जेन्युइन और टेंटेड कैंडिडेट्स के बीच डिफरेंशिएट कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो ही इस कंडीशन में पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल करना उचित होता है। लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये इस्टेब्लिश कर पाए कि इससे एक स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या कैंडिडेट्स प्रभावित हैं, और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है टेंटेड कैंडिडेट्स और जेन्युइन कैंडिडेट्स के बीच डिफरेंशिएट करना, तो गवर्नमेंट को निश्चित रूप से कैंडिडेट लेवल स्क्रूटिनी के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, उनके जॉब्स में उनको रिस्टोर कर देना चाहिए। और चौथी स्टेप है, अगर इनकेस एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाती जो कि हो गई है, तो फ्रेश एग्जाम की एज सुन एज पॉसिबल ये डेट रिलीज कर देनी चाहिए। दूसरी, जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर कंपेंसेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर के एग्जामिनेशन तक स्टूडेंट काफ़ी एक्सपेंस से गुजरनी पड़ती है। उसको कहीं किसी उस दूसरी सिटी में उसकी सेंटर मिलती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्च देना पड़ता है, उसको लॉजिंग के लिए खर्च देना पड़ता है, फूडिंग के लिए खर्च देना पड़ता है, और दूसरे शहर में आपको कुछ भी करने के लिए आपके पैसे खर्च हो ही जाते हैं। तो जो सिलेक्टेड जेन्युइन कैंडिडेट्स उनके लिए एज रिलैक्सेशन, फी वेवर और जो भी सरकार को लगती है कि अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स हैं वो इन सेलेक्टेड जेन्युइन कैंडिडेट्स को उस तरह की सेफगार्ड्स देनी चाहिए। देखिए, रिक्रूटमेंट में जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस का ये भी मतलब है किसी की गलती की सजा
किसी दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ कल्प्रिट को पनिशमेंट नहीं, बल्कि जो इनोसेंट है उनके साथ इनजस्टिस भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द आइडिया ऑफ जस्टिस। इसलिए झारखंड एसएससी सीजीएल की सही सॉल्यूशन परीक्षा को बचाने या फिर परीक्षा को रद्द करने में नहीं थे, बल्कि इन दोनों एक्सट्रीमिटीज के बीच अल्टरनेटिव्स ढूंढने में थी। गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से चलना चाहिए था, जिसकी कुछ प्रोसेस जो मुझे लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, थर्ड नंबर पे डिफरेंशिएशन, और चौथे नंबर पे जो डिसीजन आती है, फाइनल डिसीजन। देन उसके बाद जो जिसके साथ इंजस्टिस है, फिर रिहैबिलिटेशन और कंपेंसेशन वगैरह प्रोसेस, ये सभी इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन स्टेप्स के थ्रू, बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन की एग्जामिनेशन को ही कैंसिल कर देते हैं, और जो सिलेक्टेड जेन्युइन कैंडिडेट्स है उनके साथ से एक तरह की इनजस्टिस मुझे होती हुई दिख रही है। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, अगर ये गवर्नमेंट इस तरह से अपनाती, तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, ये एक एमिकेबल सॉल्यूशन साबित हो। तो ये तो जो मुझे समझ में आई सॉल्यूशंस वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और ओपिनियन है, कोई और सॉल्यूशंस हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, मतलब सॉल्यूशन है, तो ये मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू गवर्नमेंट तक भी पहुँचे, और जो कल्प्रिट्स इन्वॉल्व्ड हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई जाती है, तो उनको उनकी ईमानदारी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।